तो जय श्री राम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में काम करता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट करत। अब यार आप इसकी स्पेलिंग पूछोगे, दैट इज़ KARAT। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये कंपनी करती क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेप 1 टिल द लास्ट स्टेप। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सो बेसिकली यार करत एक हायरिंग कंपनी है जो बेसिकली हायरिंग करती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। ठीक है। सो इनकी बेसिकली एक ऑनबोर्डिंग फनल है। ऑनबोर्डिंग फनल मतलब किसी भी कैंडिडेट को अगर आपको ऑनबोर्ड करना है तो इन्होंने इनकी ही ऑनबोर्डिंग फनल बना रखी है कि भैया ये जो है कैंडिडेट है, हम इस स्किल सेट के हिसाब से उसको जज करेंगे एंड फाइनली ये आपको एक कैंडिडेट निकाल के देंगे। सो कंपनी का हायरिंग प्रोसेस आसान करने के लिए, कंपनी की जो बेसिकली कैंडिडेट की हायरिंग है उसके लिए करत काम करती है। ठीक है। सो या दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी करत एंड दिस इज़ अ US बेस्ड कंपनी। तो यार मैंने इनके जॉब पोर्टल पे अप्लाई किया एंड द जॉब प्रोफाइल वाज ऑफ इंटरव्यू इंजीनियर, इंटरव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि जिसका बेसिकली रोल होगा कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाएगा रिलेटेड टू DSA, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया और डेवलपमेंट हो गया एंड बेसिकली जो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट को जज करेगा, कैंडिडेट की टेक्निकल एस्पेक्ट को जज करने के लिए ही टेक्निकल क्वेश्चंस ये बनाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ द इंटरव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। सो मैंने दिस रोल के लिए अप्लाई किया, इस रोल के लिए मैंने अप्लाई किया एंड फर्स्टली मुझे इनके एक HR का मैसेज आया है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस रोल फर्दर देन वी कैन हैव अ कॉल ऑफ 30 मिनट्स। तो मैंने फिर उसके साथ HR के साथ डिस्कशन किया अबाउट दिस पर्टिकुलर रोल, अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल। ठीक है। सो आफ्टर दिस राउंड मुझे HR ने 2-3 फाइल शेयर करी कि आप जो है ना कुछ इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दे शेयर द कंटेंट ऑल्सो कि आप इसको पढ़ के एंड इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए इन्वॉल्विंग द कंसेप्ट्स ऑफ एरेज, स्ट्रिंग्स। सो बेसिकली जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड जो है उन्होंने मुझे कंटेंट भी शेयर किया फॉर देयर इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड के लिए मेरे पास एक मेल आया एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मतलब जो इनका क्या कहते हैं हायरिंग प्रोसेस था ना, उसमें इन्होंने अपना ही प्लेटफॉर्म जो है वो बना रखा था फॉर कैंडिडेट हायरिंग। तो उसी पे जो है ना 24/7 आप इंटरव्यू स्लॉट सेलेक्ट कर सकते थे कि जिस भी टाइम पे आपको इंटरव्यू देना चाहते हो, जिस भी टाइम पर आप इंटरव्यू देना चाहते हो। ठीक है। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ करंट हायरिंग। सो बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया एक इंटरव्यू स्लॉट एंड देन मुझे कंफर्मेशन आया कि योर इंटरव्यू स्लॉट हैज़ बीन कंफर्म्ड। आप भी अपनी साइड से एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। ठीक है। सो आफ्टर कंफर्मेशन मुझे जो है फिर मैंने इंटरव्यू में बैठा। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में यार, अब जो है मुझसे स्टार्ट किया अबाउट माई स्किल सेट कि मेरा क्या क्या स्किल्स है एंड स्किल सेट में क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि अगर मैंने बोला जावास्क्रिप्ट या फिर नोड.js। ठीक है। So basically it consists of questions. So basically it consists of questions like log फाइल क्या होती है Node.js में एंड बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, यानी कि उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आते हैं कि नहीं आते, रेदर देन गोइंग इनटू फर्दर Node.js उसको बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आते हैं कि नहीं आते। ठीक है। इसके बाद मुझे कोड दिया गया Node.js का एंड उससे मुझे पूछा गया कि इफ़ यू सपोज योर फ्रेंड हैज़ रिटन दिस कोड, ठीक है, योर कलीग हैज़ रिटन दिस कोड, आप इस कोड को रिव्यू करिए और मुझे कमेंट्स बताइए कि कहाँ कहाँ जो है गलती है, या फिर इस कोड को प्रॉपरली जैसे हम गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट पे रिव्यू करते हैं ना, उस तरीके से आप इस चीज़ को रिव्यू करिए। तो यार इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल बेसिक्स टिल द थोड़ा बहुत टेक्निकल। ठीक है। फिर उसके बाद यार मुझसे 2 DSA के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो 2 DSA के क्वेश्चंस दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। तो यार 1 घंटे का तो ये DSA का पार्ट था। ठीक है। उससे पहले 15 से 20 मिनट दीज क्वेश्चंस ऑफ Node.js। तो ये बेसिकली यार ये 1.5 घंटे के आसपास का इंटरव्यू हुआ था एंड इन दिस पर्टिकुलरली तो मेरी कुछ टेक्निकल स्किल्स जैसे कि Node.js को जज किया गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई DSA स्किल्स, माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी जज किया गया, है ना। अब बात ये आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इन द DSA पार्ट। जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका लेवल क्या था। सो बेसिकली दे वर ऑफ मीडियम लेवल एंड 30 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन को कोड करने में एंड देयर वर मल्टीपल टेस्ट केसेस। करीब करीब 15 से 20 टेस्ट केस थे। आपको जो है प्रॉपरली कोड करना पड़ेगा उस चीज़ को, प्रॉपरली उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा टू द इंटरव्यूअर सो दैट द इंटरव्यूअर इज सेटिस्फाइड। ठीक है, विद योर आंसर। सो बेसिकली यार ये क्वेश्चंस थे एंड
आपको जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीएसए क्वेश्चंस की, जिससे कि आप इन इंटरव्यूज़ में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, सो या बेसिकली दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट करट। एक शॉर्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एंड इफ़ यू गेट टू नो समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, तो यार इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।